गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं जो कराने वाली हूँ ये और करेंट अफेयर्स है। और जैसे कि अभी पता होगा आप लोग को, बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, 20,000 के आसपास पोस्ट है। और बिहार दरोगा का भी है, BSSSC जितने भी एग्ज़ाम्स हैं बिहार के, उन सभी के लिए अगर आप स्पीडी से 1/मंथली करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। और कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चन होते, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप नहीं कर पाओगे। बाकी जितने भी ये एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में स्पीडी से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। तो एक बार और चलिए, ट्रिक के माध्यम से, मेरा पढ़ाने का यही पर्पस है कि ट्रिक के माध्यम से आप भी पढ़ो और मुझे भी लर्न हो। जैसे कि मैंने बताया था, मैं एक खुद स्टूडेंट हूँ और मैं अभी स्टडीज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ ताकि आपको भी लर्न हो, मुझे भी याद रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं। ये और भी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने नवंबर 2024, दिसंबर 2024, जनवरी 2025, फरवरी 2025 का मैं करा चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं उसमें। और चैनल का नाम है रागनी विद स्टडीज़, में जाके देख सकते हैं आप। और ये मैं अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी जो है माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया? तो ये क्या हो जाएगा आपका? अभिनीत मौर्य हो जाएगा। तो अभी ऐसे याद रखना है इसको कि अभिनीत जो था लड़का, वो कहाँ गया था? तो ये हिमाचल गया था घूमने के लिए। ऐसे याद रखिए, जो अभिनीत लड़का है वो कहाँ गया था घूमने के लिए इस बार? वो इस बार हिमाचल प्रदेश गए थे घूमने के लिए। तो याद रखिए। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका राजश्री बिरला हो जाएगा। अब उसको कैसे याद रखना है कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये यहाँ पे ना बहादुर है, यहाँ पे बिरला है। तो बहुत से बहादुर रिलेट करो आप, और बहुत से बिरला, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, तो इसे आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अब महाराष्ट्र को कैसे याद रखना है? महाराष्ट्र में बहुत सारी जनसंख्या है, ज़्यादा मात्रा में महाराष्ट्र में जनसंख्या है। तो आप उसको इस तरह से रिलेट करो कि जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी वहीं पे तो ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, ऑक्सीजन पार्क खोल दिया। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके रखिए। सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका? विराट कोहली हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल लेवल पे रन बनाए हैं 27,000, विराट कोहली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हारपून मिसाइल जो है किस देश के द्वारा डेवलप्ड की गई है? तो ये क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। अब यूएसए को कैसे याद रखिएगा? एक व्यक्ति एक ऐसे रिसेंटली एक मैच, ऐसे याद रखिए कि एक मैच हुआ था यूएसए और इंडिया के बीच, जिसमें कि यूएसए क्या हो गया? हार गया। यूएसए क्या हो गया? हार गया। इंडिया क्या हो गया? जीत गया। तो हार हार से याद रखिए कि मैच हुआ था और वो जो है यूएसए हार गया था, तो इससे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट है खो खो वर्ल्ड कप 2025, जो है 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। दिल्ली में हुआ भी था और जीता भी है भारत, तो ये याद रख लीजिए। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन टॉप पे गेंदबाज बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। इसको ये जो बॉलिंग रैंकिंग गेंदबाज है वो ना, या प्लेयर ऑफ द मंथ है क्रिकेट में, वो अगर कोई नेक्स्ट मंथ आने वाला एग्जाम है, जैसे कि अभी मार्च है, अप्रैल में कोई एग्जाम है, तो ये सब याद कर सकते हैं आप। मतलब सॉरी, ये आपका अक्टूबर का है, नवंबर में कोई एग्जाम रहा होगा तो अब तो वो बीत गया, तो इसको टेंशन नहीं है, उसको याद ही नहीं करना है, इसको क्रॉस कर दीजिए। अभी जो हाल फिलहाल में हो रहा है, अभी कई रिसेंटली मैच हुए हैं, उसमें अगर प्लेयर ऑफ द मंथ किसी को दिया गया है, या उस मैच में जो आउट हुआ है कितने रन पे, या कितना कौन सबसे ज़्यादा बनाया, वो रिकॉर्ड याद करने की जरूरत होती है। जो पिछले बीत गया उसको क्रिकेट से रिलेटेड याद नहीं करना होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट वो होता है कि कहाँ पे मैच हुआ था और कौन जीता कौन हारा, जिन देशों के बीच में हुआ था, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें। नेक्स्ट है कि किस देश में यूएई राजदूत की आवाज़ पर जो है हमला किया गया? तो सूडान पे हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है? यूएई के राजदूत की आवाज़ पे हमला किया गया। तो सूडान में यूएई का कोई राजदूत गए थे, वहाँ पे सूडान में हमला कर दिया। तो इसको कैसे याद रखना है? सूडा सूडान में क्या होगा? यूएई, सूडान में गया, अब वहाँ पे यूएई का, इसको रिलेट करके ऐसे ही याद करो नॉर्मली, क्योंकि उसको आप याद भी करोगे तो भूल जाओगे। खैर मैं कोशिश करती हूँ इसको ट्रिक बनाने की। यूएई के राजदूत की आवाज़ पे जो हमला किया था, ये क्या हो जाएगा? सूडान में हो जाएगा। जो डायन था, डायन लोग, चुड़ैल, डायन, कुछ वर्ड्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा। और मैं जस्ट ट्रिक के लिए, फ़नी के लिए याद ये करवा रही हूँ। ऐसा कोई मेरा ट्रिक के पीछे मेरा कोई पर्सनली किसी का ओपिनियन नहीं है कि ये व्यक्ति के ऊपर की कुछ टिप्पणी कर रही हूँ या इधर-उधर। जस्ट मैं फ़नी वे में याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपको ईज़िली लर्न हो। तो सूडान, ऐसे डायन जो थी ना, यूएई के राजदूत गए थे वहाँ पे, उस पे हमला कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जमाइका मार्ग का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। अभी जमाइका मार्ग याद है? जमाइका। तो ऐसे याद करिए, किसी लड़की का मायका जो था वो कहाँ था? दिल्ली। किसी लड़की का मायका कहाँ था? दिल्ली था। तो इस तरह याद रखिए कि दिल्ली। 2 अक्टूबर को कहाँ बापू टावर लोकार्पण किया गया? तो ये बिहार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा अभी पूछेगा, लेकिन अगर कोई एग्जाम्स है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछ सकते हैं ये बापू टावर वाली क्वेश्चन। बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये बिहार में किया गया है।
नेक्स्ट है कि 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है? तो धरती आबा आपको पता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, धरती बाबा रिलेट कर लोगे सभी की, ये कहाँ पे है? तो ये आपका झारखंड में ही होगा। नेक्स्ट है किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि किसने पहला चाइना ओपन फर्स्ट चाइना ओपन किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अब इसको याद कर लो। चाइना ओपन हुआ था और कार लॉस, चाइना ओपन में जो है कार लॉस हो गया। चाइना ओपन हुआ था, वहाँ पे क्या हो गया, कार जो था किसी का, व्यक्ति का, कोई प्लेयर आया था तो उसका कार जो है लॉस हो गया। इसी तरह से रिलेट करो आप, क्योंकि चाइना ओपन हुआ था, कोई व्यक्ति का कार था, लॉस हो गया, तो कार्लोस जैसे याद करोगे तो वो चाइना में क्या हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में हो जाएगा। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली को कैसे याद रखोगे? गूगल फॉर इंडिया, जितने भी बड़े बड़े जो चीज़ें होती है दिल्ली की संसद में ही होती है ना। तो ये जो गूगल फॉर इंडिया वाली चीज़ें थी, उससे रिलेटेड कोई चीज़ गूगल फॉर इंडिया, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें कहाँ पे हो सकती है? क्योंकि गूगल बहुत बड़ा लेवल पे है, इंडिया हर कोई यूज़ करता है, गूगल का इस्तेमाल करता है, तो इससे कोई चीज़ जो हो सकती है वो कहाँ पे हो जाएगी? दिल्ली में होएगी। तो दिल्ली से याद रखिए। कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया है? तो बायो सीएनजी प्लांट हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है? बायो सीएनजी, जो एमपी लोग, मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश को हमेशा एमपी से रिलेट कर लीजिए, याद रहेगा। एमपी लोग क्या हुआ, वो एमपी लोग बायो सीएनजी गैस जो प्लांट वाली है, भारत की पहली आधुनिक गौशाला खोला है, ऐसे याद रखिए। एमपी लोग जो है क्या किया, आधुनिक गौशाला खोला है। एमपी लोग का क्या खोला है? बायो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट वाली जो है गौशाला खोला है, तो इसे रिलेट कर लीजिए। कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसे याद रखिए, उत्तर प्रदेश में जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो युवा है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यूपी यू से रिलेटेड युवा, ऐसे वैसे जनरली वाई से होता है, बट यू से रिलेट करिए आप, यू से युवा एंड यू से यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया था? सॉरी, ये तो बताया था अभी आपको मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किसने साफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। साफ भारत जो है साफ अंडर 17 जीता है। तो 100 से 17, 100 है 100 से 17, और 17 नंबर पे कौन है? भारत है। तो ऐसे याद रखिए, 17 नंबर पे कौन है? भारत है। 17 नंबर पे कौन है? भारत है। तो रिलेट रखिए कि जो साफ अंडर 17 चैंपियनशिप था वो कौन जीता? भारत जीता। नेक्स्ट याद रखिए कि क्या है, महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मान करेगी? तो ये लक्ष्मण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लक्ष्मण श्रेष्ठ। अब इसको कैसे याद रखोगे? ये जो वासुदेव है ना, वासुदेव भी कोई गॉड से रिलेटेड, मतलब थोड़ा वो कर साउंड करता है। वासुदेव, लक्ष्मण, कहीं ना कहीं ये आपका मतलब रिलेट कर रहा है, कोई देवी देवताओं के रिलेट कर रहे हैं ना, लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, वासुदेव जो कृष्ण के पिताजी, इस तरह से रिलेट कर लीजिए, वासुदेव हो जाएगा। भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश, नेपाल और भारत, तीनों ने क्या किया? व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो इसको कैसे याद रखोगे? भारत नेपाल तो था ही, और प्लस क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? 5। ये देखिए, अभी ये 5 है, पर टोटल कितना है? 11 है, मैंने बताया था। नेक्स्ट वीडियो है नवंबर, आई थिंक ये नवंबर में या दिसंबर में ये आपका दिया हुआ है। टोटल 11 आपका शास्त्रीय भाषा हो गया है, जिसमें आपका अभी पाली, प्राकृतिक, आपका मराठी, बंगाली, असमी और तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ था, आपका संस्कृत भी था, उड़िया भी था, और अभी रिसेंटली ऐड हुआ, एक बार आप देख लीजिएगा। तो टोटल है जो है 11 शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ है? तो केरल हमेशा ना सुपर केरल, जो जितने भी अच्छी चीज़ होती है ना, सुपर है। सारे भारत के जितने स्टेट है, 28 राज्यों में जो केरल है वो क्या है? सुपर रहता है, बेस्ट रहता है। लिटरेसी रेट बोलो या तो फिर वहाँ पे साक्षरता तो हो गया, सेक्स रेशियो बोलो, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है ना जो केरल हमेशा टॉप पे रहता है। तो केरल क्या हो गया? सुपर हो गया। किसे 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको हो जाएगा? अलेक्जेंडर डन। इसको कैसे याद रखना है? शास्त्र है ना, किसी को बोला कि आपको शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र इतनी मोटी बुक्स है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो कोई व्यक्ति आया और वो शास्त्र को क्या बोला कि वो जो शास्त्र पढ़ सकता है वो सिर्फ केवल अलेक्जेंडर ही थे जो वो शास्त्र पढ़ सकते थे। तो अलेक्जेंडर जो था वो क्या बोला कि डन, मैंने ना पढ़ लिया। अलेक्जेंडर ही व्यक्ति था जो शास्त्र को पढ़ सकते थे, तो क्या अलेक्जेंडर ने बोला कि डन, मैंने पढ़ लिया। तो इसे याद रखिए। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? छत्रपति शिवाजी जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है ना, इसके पीछे कई सारे नाम मतलब होता है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी हो गया, और भी कुछ आते हैं उसके पीछे, फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहते हैं। तो इसके पीछे अभी छत्रपति शिवाजी है, तो छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है।
यस, पद्म पानी मैंने पढ़ाया था, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आपका साईं साईं को मिला था। तो इसी तरह यहाँ पे छत्रपति शिवाजी है, तो इसको आप ऐसे याद करो कि जो गांधी जी थे, गांधी जी और शिवाजी को रिलेट कर लीजिए आप, छत्रपति शिवाजी और गांधी जी को रिलेट कर लीजिए। तो शिवाजी गांधी जी, कहीं ना कहीं ये बहुत, गांधी जी भी लाइक 1947 आज़ाद करवाए थे, शिवाजी भी बहुत बहादुरी से लड़ा हुआ था, तो गांधी जी शिवाजी रिलेट कर दिए तो क्या हो जाएगा, प्रदीप गांधी हो जाएगा। कहाँ की पश्मीना उनको जीआई टैग मिला है, तो लद्दाख। हमेशा यहाँ पे गलती हो जाती है, ये जो पश्मीना लाइफ टाइम अवार्ड है आपका, वो जम्मू कश्मीर हो जाता है। क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर, मेरा आप लोग को नहीं पता पर मेरा जरूर कन्फ्यूजन होता है कि ये जो पश्मीना शॉल है वो जीआई टैग जो है जम्मू कश्मीर का, बट नहीं, ये जो पश्मीना ऊन है वो जीआई टैग मिला लद्दाख। लद्दाख लद्दाख पश्मीना जो है बहुत कीमती होता है वो शॉल, बहुत मतलब उसमें ऊनी कपड़े से बनी होती है, बहुत गर्माहट देती है बॉडी को अगर वो कपड़े पहन लेते हो तो वो जो है लद्दाख। तो ऐसे याद रखिए ना, लाखों का है पश्मीना शाल, कितने का है, लाखों का है, तो लाखों से क्या याद रख लीजिए, लद्दाख हो जाएगा। किसने दूसरा वैजाग वैजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है, तो ये हो जाएगा क्या, अंगद चीमा। वैजाग 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 कैसे याद रखोगे, वैजाग ओपन 2024 का खिताब जीता है अंगद चीमा। अब अंगद चीमा को कैसे याद रखना, वैजाग और चीमा ऐसे याद रखो कि जैसे अंगद लोग हैं ना, तो वीजाग, अंगद चीमा, वीज़ा लेके कहाँ गया था, चीमा है ना, चीन से याद कर लीजिए। अगर चीन जाना होता है किसी को तो कैसे जाते हैं हम लोग, वीज़ा लेके जाना पड़ेगा ना, तभी तो आप चीन में एंटर कर पाओगे। तो वीज़ा चीमा, चीमा से याद रखिए कि वो चीन होगा, क्या होगा, चीन होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। क्योंकि एक वक्त था, बहुत मतलब समय पहले की बात है, जो मॉरिशस से ब्रिटेन ने ले लिया था चागोस द्वीप को, आइलैंड को, जो कि मॉरिशस का था। अब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट होगा ही, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी में। ये नहीं पूछ सकता है कि ये जो चागोस द्वीप है कहाँ पे है और किसने किसको दिया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कब दिया, किसके पहले ये किसके हक में था और इसको कब लिया गया, कितने सालों के लिया गया था, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। इसके पीछे का मतलब बैकग्राउंड का स्टोरी पूछ सकता है। तो आप बस जनरली वनडे जो एग्जाम्स होता है उसके लिए आप इतना याद रखो कि जो चागोस द्वीप था मॉरिशस में था और है, जो कि ब्रिटेन ने ले लिया था, अब उस जो है ब्रिटेन ने वापस दे दिया, किसको, मॉरिशस को दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है, तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र से कैसे याद रखो, वन तारा, वन तारा, बंजारा। बंजारा एक मूवी आया था, तो मूवी ज़्यादातर कहाँ बनता है, ज़्यादा बंजारा, बंजारा सॉन्ग भी है एक, तो कहाँ बनता है, महाराष्ट्र में मूवी बनती है ना, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। वनन तारा करके एक रिलायंस का वो, मतलब जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे जानवरों के लिए रिलायंस की टीम ने, जो उनका ऑनर है, उन्होंने कुछ वहाँ पे उद्घाटन किया था वनन तारा, जानवरों के लिए देखभाल के लिए ज़्यादातर। तो महाराष्ट्र में, तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए कि वो कहाँ है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 को आधिकारिक प्रायोजक क्या बना, लेस। देखो ये पूछ सकता है, हो सकता है, तो आप इस तरह से रिलेट करो कि जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026, एक था फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना, लेश बना, लेश। दोनों में ही वर्ल्ड कप जो हुआ था वो भी 26 में होगा, और एक है कि महिला जो फीफा है वो 27 में होगा, तो दोनों में जो प्रायोजक था वो लेश ही है, लेश जो आप खाते हो, लेश। 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब ऐसे याद रखो, ज़्यादातर सखी जो खेतों में काम करती है, सखी लोग कहाँ रहती है, ज़्यादातर खेतों में काम करती है सखी, कहाँ पे, तो ये यूपी में। कहाँ पे काम करते हैं, यूपी में ज़्यादातर सखी जो है खेतों में काम करती है, तो इसे रिलेट कर लो कि छत्तीसगढ़, ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उसके बाद है कि जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित हो जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जल जगार, अब इसको इस तरह से याद रखो, ये तो जल जगार महोत्सव है ना, 36 ठो जलधारा है, 36 को जलधारा मिलकर जो है जलधार यानी कि जल जगार महोत्सव मनाता है। जब 36 धारा मिल जाता है तो जल जगार फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आप इससे रिलेट कर लो कि ये 36 जल मिलेगा तभी तो जलधार होगा, तो ये आपका जल जगार महोत्सव हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा, तो एयर इंडिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, एयर इंडिया में हो जाएगा। विस्तारा का जो विलय है वो कहाँ किस एयरलाइन में हो जाएगा, तो एयर इंडिया में हो जाएगा। ज़्यादातर एयर इंडिया में ही विलय हुआ था, तो याद रखना। अब बिस्तर लेके कहाँ चला गया, एयर के पास। अब अच्छा, ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो इसको इस तरह से रिलेट कर लीजिए। अगर किसी को आपको मतलब बिस्तर चाहिए, तो बोला कि मुझे एयर में चाहिए, बिस्तर लगा दो मेरे एयर में, तो एयर इंडिया। और किसने जो है मतलब 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाएगा मानसी पारेख। अब इसको कैसे याद रखना है, 17वीं नेशनल फिल्म अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो ये आपका मानसी पारेख को हो जाएगा। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, जो जो मानसी जो पारेख है वो कितने साल की हो गई है, 70 साल की हो गई है। मानसी पारेख कितने साल की हो गई है, 70 साल की हो गई है। तो आप याद रखो कि 70 साल की कौन थी, मानसी, तो मानसी हो जाएगा, 70 साल हो जाएगा। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है, तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 36 ठो सैन्य सशस्त्र था, कितना था, 36 सैन्य सशस्त्र था, जो गोली बंदूक राइफल सब होता है, तो 36 ठो था, तो इसे याद रखिए।
6 अक्टूबर किसने 2024 की जैव विविधता के लिए मिडूरी पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा बेरा बारूनोवा यसाबेल अगस्टीना। तो इसको कैसे याद रखिएगा आप? जैव विविधता के लिए मिडूरी पुरस्कार जीता है, मिडूरी। तो बेरा बोरोनोवा यसाबेल ऑगस्टिना। तो अब जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए जो अवार्ड मिला है, तो इसको रिलेट कर लीजिए ना, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, जैव से बेरा और यहाँ पे क्या था, यसाबेल ऑगस्टिना। दोनों में बहुत कॉमन लग रहा है, दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, वॉ, यहाँ पे भी वॉ है, वहाँ पे भी वॉ है। तो जब वॉ कॉमन लग रहा है तो आप इसको फिर बोलो कि ये जैव विविधता हिट कर जाएगा एग्जाम में, नो इशू। ईरानी कप किसने जीता है? मुंबई। अब देखो मुंबई ने क्या जीता है, ईरानी कप जीता है। क्या जीता है? ईरानी। मुंबई क्या है? फिल्मो सिटी का रानी है ना, इस तरह से याद कर। मुंबई क्या है? फिल्मो सिटी का रानी कहलाता है मुंबई। तो ईरानी, तो रानी से याद रखिए कि क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजूत मोइना योजना की है? तो ये आपका असम हो जाएगा, मोइना। शाम में क्या होगा ना, मोइना। शाम में क्या होगा, मोइना लोग आएगा। शाम में क्या होगा, मोइना लोग आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शाम, निजूत मोइना। मोइना लोग कहाँ पे आएगा, शाम को आएगा। तो या आप शाम कर दो। बिल्डियर्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज अडवाणी हो जाएगा। ये पिछला बार भी इन्होंने जीता था। तो बिल्डियर्स का जितना भी आता है वो पंकज अडवाणी जी होंगे। आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड होगा। क्या होगा? स्विट्जरलैंड। टैलेंट में स्विट्जरलैंड टॉप पे रहता है हमेशा। टैलेंट में कौन टॉप पे रहता है? स्विट्जरलैंड रहता है, हमेशा आगे रहता है टैलेंट में। तो इसे रिलेट करो, आईडीएम स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग स्विट्जरलैंड। भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? ओमान में। बोला कि भारतीय नेवी को बोला कि तुम अपना जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण स्क्वाड्रन है उसको तैनाती रखो। तो बोला नहीं, मान नहीं रहा था वो कि नहीं मैं नहीं रखूंगा, क्या पता वो फिर से कि कोई आतंकवादी आए और किसी आतंकवादी का हमले से जो है वो स्क्वाड्रन को किसी भी तरह का नुकसान हो, स्क्वाड्रन को। तो उन्होंने तो जो रिक्वेस्ट करा था कि नहीं तुम मान जाओ प्लीज़, इस बार तुम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन को तैनाती रखो, मान जाओ मान जाओ। तो मान जाओ से क्या हो जाएगा, ओमान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ जो पार्श्व गायक पुरस्कार है ये आपका अरिजीत सिंह हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा इसको भूलोगे आप। अरिजीत सिंह सबसे बेस्ट जो है पार्श्व गायक का अवार्ड इनको मिला है, अरिजीत सिंह को मिला है। और 17वें नेशनल फिल्म अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला था? मानसी पारेख को मिला था। तो याद रखें, मानसी जी कितने साल की हो गई थी? 70 साल की हो गई थी। इसके पिछले वाला जो अवार्ड मिला था, दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात कर रही हूँ, मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला था। उसके पिछले वाला आपका आशा पारेख जी को मिला था। इस तरह से मतलब सीक्वेंस में आता रहता है। तो आप इस साल का याद करो, 24 में जो रिसेंटली हुआ है वो मानसी पारेख को मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी है? तो ये क्या हो जाएगा, मालदीव को हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सहयोग से जो निर्मित है 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी है? तो ये मालदीव हो जाएगा। अब ऐसे याद रखिए, सामाजिक आवास जो है वो मालदीव को सौंपा, मतलब मालदीव अब माले माल हो गया। अब जो भारत के सहयोग से जो निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ थी वो मालदीव को दे दी। तो मालदीव क्या हो गया, माले माल हो गया। मालदीव क्या हो गया, माले माल हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 7 अक्टूबर को किसी फिजियोलॉजी की और मेडिसिन क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। मतलब फिजियोलॉजी में किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस को मिला और गैरी रूकुन को मिला। किसको? मेडिसिन में बोला, मेडिसिन में बोल रहा है। किसमें बोल रहा है? मेडिसिन में बोल रहा है। तो मेडिसिन में बोल रहा है ना, तो इसको कैसे याद रखना? मैं ना एक ट्रिक मैं बनाऊंगी कि मेडिसिन में किसे मिला, और फिजिक्स में किसे मिला, केमिस्ट्री में किसे मिला, इकोनॉमी में किसको मिला, पीस में किसको मिला। तो इसका मैं एक ट्रिक बनाऊंगी और 2-3 मोस्टली हार्डली 5 मिनट का वीडियो होगा और उसमें ये सारे के सारे मेंशन हो जाएंगे, मैं बना दूंगी। फिलहाल अभी मैं इसका भी ट्रिक बना के माध्यम से याद करा देती हूँ। मेडिसिन, जो मेडिसिन होता है ना, एम्ब्रॉय, सुनो ना, एम्ब्रॉय एक वून होता है। तो वो जो चीज़ें होती है उससे कोई भी रिलेटेड चीज़ें हो तो डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना, मेडिसिन देते हैं हम उसको, एम्ब्रॉय को मतलब सही से उसको डेवलप हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास मेडिसिन देता है। गैरी रूकन, तो ये एरा गैरा से दवा नहीं कराते हम लोग, कोई जाने माने जो मेडिसिन डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं, कोई एरा गैरा के पास नहीं जाते। तो अब इसको याद रखो कि जो गैरी है और मेडिसिन है तो एम्ब्रोस याद रख लो। तो उनको मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगी? तो ये क्या हो जाएगा, दुबई में हो जाएगा। दुबई में क्या होता है ना, तो बहुत सारा व्यापार होता है, ट्रेड होता है, कहाँ? दुबई में होता है। तो इतना ट्रेड हो गया कि वो डूब गया। मतलब इस ऐसे याद रखो कि इस बार जो है ट्रेड नहीं हो पाया, ट्रेड नहीं हो पाया। तो क्या हो गया, डूब गया व्यापार। जब ट्रेड नहीं हो पाता तो व्यापार क्या होता है, डूब जाता है। तो क्या हो जाएगा, दुबई हो जाएगा। पहला डूबा नहीं है, मैंने ट्रिक के लिए बोला, ये विदेशी परिसर खोलेगा तो ये दुबई हो जाएगा। आपको नेक्स्ट बता देती हूँ, आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये हो जाएगा आपका फिनलैंड में हो जाएगा। मतलब आर्कटिक जो ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता है कहाँ होगा? तो ये आपको फिनलैंड में हो जाएगा। अब उसको ऐसे रखना है, आर्कटिक ओपन। अब फिर से जो है ना, आर्कटिक मतलब ओपन वहाँ पे हुआ है, आर्कटिक में हुआ है फिर से। आर्कटिक में जो वहाँ पे आपको पता होगा आइस ही आइस है आर्कटिक में। तो इस तरह से रिलेट कर लो कि ये आर्कटिक ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, प्रतियोगिता है, वो कहाँ हुई? फिनलैंड। फिर से आइस में हुआ। ऐसे एक्चुअली आइस में हुआ नहीं था,
ये आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी, बट फिनलैंड में हुई थी। तो आप इसको रिलेट कर लो कि आर्कटिक में क्या हुआ, आइस में फिर से बैडमिंटन प्रतियोगिता हुआ फिर से, तो फिनलैंड हो जाएगा। किसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को चुना है। देखिए फिजिक्स में किसको मिला है, जेफरी ई हिंटन को मिला है, और किसको मिला है, हॉपफील्ड को मिला है। तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर लो कि ये जो भौतिकी में है ना जेफरी, फिजिक्स में क्या किया, ना हॉपफील्ड, फिजिक्स में वो क्या किया कि एक फील्ड में अंतरिक्ष में जाने के बाद, फिजिक्स से रिलेट करो, अंतरिक्ष चीज़ें फिजिक्स से रिलेटेड होता है, तो अंतरिक्ष में गया एक टन हिंटन, मतलब जेफरी हिंट किया कि देखो वहाँ पे कोई फील्ड है क्या, ताकि वहाँ पे हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करें, अंतरिक्ष में जाए। फिजिक्स बोला कि जाओ तुम अंतरिक्ष में जाओ, वहाँ पे कुछ देखो। जेफरी को बोला कि कोई फ्री है क्या, कोई फील्ड है क्या फ्री। हिंटन ने बोला कि वहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो फील्ड, हिंटन, जेफरी रिलेट कर लीजिए। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि लागू हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा, यूएई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूएई में, कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, अभी द्विपक्षीय निवेश हुआ है, तो बोला कि तुम यू ए ई, एक भारत रहेगा और एक यू, मतलब बोला कि भारत, एक मैं रहूँगा, एक यू रहोगे, एक मैं एक यू, तो यू से याद रखो कि द्विपक्षीय जो हुआ था यूएई हो गया और भारत हो गया। कई बार सऊदी अरब भी एग्जाम्पल में रहता है, तो सऊदी अरब नहीं, मैंने बोला भारत एंड यू। त्रिपक्षीय जो ट्रेड का समझौता हुआ था, मैंने बताया भारत, नेपाल और क्या हुआ था, बांग्लादेश के साथ हुआ था। द्विपक्षीय है तो कहाँ हो जाएगा, यूएई के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश में रुपए कार्ड से जो है भुगतान की शुरुआत की, मालदीव। मालदीव ने बोला कि अब जो है रुपए कार्ड से तुम लेन देन कर सकते हो। अब इसलिए कि तो मालदीव बुला रहे हो, तो मैं तो मालेमाल हो जाऊँगा, क्योंकि सामाजिक जो आवास इकाइयाँ थी, भारत ने किसको सौंपा दिया है, 700 से अधिक मालदीव को दिया था। तो अभी भी यही चीज़ है, बोला कि अब तुमको मैं रुपए कार्ड से भी भुगतान कर सकते हो, तुम्हें कोई आपका डॉलर पाउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रुपए कार्ड से जो है भुगतान की शुरुआत कर सकते हैं। तो मालदीव बोला अब तो मैं मालेमाल हो जाऊँगा जब मैं रुपए से भुगतान का ट्रांजेक्शन करूँगा, तो ये मालदीव हो जाएगा। नई दिल्ली में हमसफ़र नीति किसने शुरू किया, हमसफ़र, सड़क मंत्री है तो नितिन गडकरी जी होंगे। चाइना ओपन 2024 का खिताब किसने जीता, कोको गॉफ। मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, चाइना ओपन जो मेल में किसको जीता, चाइना ओपन हुआ, चाइना में गया, उसका क्या लॉस हो गया, कार लॉस हो गया। तो कार्लोस अल्कराज था। यहाँ पे चाइना फॉर फीमेल में है, फीमेल में हो जाएगा, फीमेल में क्या हो जाएगा, कोको गॉफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोको गॉफ। अब मतलब जब उसका कार खो गया तो गफर रहा था, मतलब गुफ रहा था, ऐसे करके याद है कि जब उसका कार खो गया तो वो ना गुफ रहा था अंदर ही अंदर, किसी के ऊपर गफर रहा था कि मेरा कार खो गया, मैं कैसे जाऊँगा, गुफर रहा था किसी के ऊपर। तो ऐसे याद रखिए कि लॉस हो गया तो कॉलस मेल में हो जाएगा, फीमेल में हो जाएगा, तो गुफर रहा था तो कोको गॉफ हो जाएगा। किस देश की फुटबॉल खिलाड़ी आद्रेस इनिएस्टा ने संन्यास ले लिया, स्पेन की थी वो आद्रेस, कहाँ की थी वो, स्पेन की थी वो, और फुटबॉल खिलाड़ी थी आद्रेस, तो उसने जो है संन्यास ले लिया। भारत कहाँ विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुंबई में होगा। मुंबई में बोला कि पिक, मुंबई में जाओ, बोला कि तुम मुंबई चलो और वहाँ पे ऑडिशन होता है, और जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है उसको पिक करता है वहाँ से हीरो हीरोइन के लिए, तो पिक बॉल क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ हुआ, एमपी में हुआ। एमपी लोग क्या बोला, एमपी लोग अपने आप को बहुत उस्ताद समझता है, इस तरह रिलेट करो, मध्य प्रदेश को हमेशा एमपी से रिलेट करो। एमपी लोग अपने आप को हमेशा क्या समझता है, उस्ताद समझता है, तो उस्ताद हो जाए। अलाउद्दीन कहाँ हुआ, एमपी में हुआ। किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल जो है शुरू की गई, हिमाचल प्रदेश बोला। अब देखो कोई अगर किसी का बच्चा अगर नशा कर रहा है तो सबसे पहला जो गाइडेंस है उसकी पेरेंट्स की तरफ से होता है, और वो भी पेरेंट्स में मम्मी, जो माएँ लोग होती है वो ज़्यादा अपने बच्चों पे ध्यान देती है कि मतलब डोंट टेक एनी काइंड ऑफ लाइक नशीली दवा। तो वो चीज़ कौन करता है, माँ करती है ना, तो नशीली दवा क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, तो हिमाचल हो जाएगा। कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी, जो रूट बन गया, वर्ल्ड टेस्ट जो चैंपियन था उसमें बन गया। 1 मिनट गए, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहाँ था, कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन बनाने वाले जो खेलर, जो रूट बन गया, ये पूछेगा नहीं वैसे। मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है, तो ये हो जाएगा रवांडा। मारबर्ग क्या हो जाएगा, रवांडा। अब उसको कैसे याद रखना है रवांडा को, कि वायरस जो है ना बहुत ही मतलब, मारबर्ग वायरस, एक मिनट मैं ट्रिक बता देती हूँ इसका। देखिए मारबर्ग जो वायरस था किस देश में तेजी से फैल रहा है, रवांडा। तो इसको ऐसे याद रखना, रवांडा। तो एक जो मार वायरस को क्या किया, सब डंडा से मार रहा था, वायरस को क्या कर रहा था, सब डंडा से मार रहा था, वायरस को क्या कर रहा था, सब डंडा से मार रहा था, तो डंडा, रवांडा और मार रहा था, तो वायरस हो जाएगा।
कहाँ फैल रवांडा में। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट डाक कवर जारी किया है? तो ये बिहार हो जाएगा, आप सबने पढ़ा भी होगा, बिहार हो जाएगा। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी किया? तो ये हो जाएगा उमंग ऐप हो जाएगा। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी किया? तो उमंग के साथ, डिजी लॉकर। अब तुम देखो कि एक व्यक्ति था, उसका डॉक्यूमेंट्स खो गया था सारा, लेकिन वो क्या हुआ था कि वो डिजी लॉकर में सारा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके रखा था। तो जब ओरिजिनल खो गया तो उसको याद है, अरे मैंने तो डिजी लॉकर में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे। तो उसको ना खुशी से मतलब उमंग हो गया उसके अंदर कि अरे नहीं, मेरा डॉक्यूमेंट्स अब सेफ है, नहीं मतलब खो भी गया तो नो डोंट वरी, मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे पास सेफ है डिजी लॉकर में। तो उमंग हो गया खुशी से, तो खुशी का उमंग ऐसे याद रखिए। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए? तो ये नेपाल हो जाएगा। नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची जो चोटी पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। जो नीमा रिंजी, वो कहाँ के हैं? नेपाल के। नेपाल में क्या था? रिंजी। रिंजी उसको नेपाली जो लोग रहते हैं उसको ना मतलब जिद रहता है कि मैं पर्वतारोहण करूंगा, मैं पर्वत पे जो सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, मैं उस पर चढ़ूंगा। तो ये आप नेपाली लोग ही ज़्यादा करते, तो इस तरह से याद रखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन क्या हो जाएगा? मुंबई में। मुंबई में ज़्यादातर क्या होता है ना, सभी को स्किल्स सिखाया जाता है, चाहे वो बोलने का स्किल्स हो, चाहे आपका डांसिंग स्किल्स हो, चाहे आपका एक्टिंग क्लासेस हो, चाहे वो आपका बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो पढ़ाई के कोई आईटी मुंबई में कोई पढ़ाई इंजीनियरिंग करना हो, तो जितने सारे स्किल्स हैं कहाँ पे होता है? तो वो आपका मुंबई में होता है, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लीजेंड्स क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में क्या हुआ है? लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है। कहाँ? कश्मीर घाटी में शुरू हुआ है। 30वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हो जाएगा। 30वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। ये याद रखिए, राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? उत्तराखंड। राष्ट्रीय ध्वज को कोई खंड नहीं कर सकता, वो अखंड रहेगा, अखंड भारत रहेगा। तो याद, राष्ट्रीय नेशनल को क्या नहीं कर सकता? कोई खंड नहीं कर सकता, तो खंड से आपका उत्तराखंड क्लियर कर लोगे। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन। जो राफेल नडाल थे वो स्पेन के खिलाड़ी है। और आंद्रे भी अभी पढ़े थे हम लोग, उन्होंने, वो फुटबॉल की खिलाड़ी थी, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर ली, वो भी स्पेन की थी। और राफेल नडाल कहाँ के थे? वो मतलब स्पेन के थे, टेनिस खिलाड़ी थे, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर लिया। तो ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। राफेल नडाल का संबंध किससे है? टेनिस खेलते हैं वो, कहाँ के है? तो स्पेन से। तो इसको ऐसे याद रखना है ना कि राफेल, उसका जो पेन था ना वो फेल हो गया। पेन जो था लिख रहा था, लेकिन अब वो फेल हो गया, इस वजह से वो रिटायर ले लिए, फेल हो गया। तो पेन और फेल तो रिलेट कर लीजिए। किस देश हांगकांग को 2024 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हांगकांग को जो है ना साहित्यिक नोबेल पुरस्कार मिला है। दक्षिण कोरिया के व्यक्ति है वो, हांगकांग एक व्यक्ति है जिनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है लिटरेचर में। किनको मिला है? हांगकांग को मिला है। वो कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला, कैसे याद रखेंगे उसको? ये ना जो लिटरेचर पढ़ा रहे थे उसमें कॉन्ग, लिटरेचर में कॉन्ग कॉन्ग होंग का जिक्र दिया हुआ था, ऐसे रिलेट करिए। लिटरेचर में जो पढ़ाई कर रहे थे वो व्यक्ति, उसमें हांगकांग का जिक्र दिया हुआ था, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? हांगकांग हो जाएगा। वो व्यक्ति कहाँ का था? जापान का नहीं था हांगकांग, वो आपका दक्षिण कोरिया का था। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गंगटक हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गंगटक हो जाएगा। सेना को बोला तुम गंगा में मत जाओ, उसने बोला नहीं, मैं जाके ही रहूँगा गंगा में जाके मैं रक्षा करूँगा। तो गंगा से क्या हो जाएगा? गंगटक हो जाएगा सिक्किम में, सेना कमांडर। और भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो ब्रॉन्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है? पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो क्या हो जाएगा? कहाँ से? अब इसको याद, ऐसे याद रखना है। तो टेबल जो है ना किसी घर में, एशियाई टेबल टेनिस जो भारतीय पुरुष टीम ने, टेबल टेनिस, आप टेबल को टेबल से रिलेट कर रखिए। जो टेबल था ना, गोल्ड था ना सिल्वर था, टेबल कौन चीज़ से बना था? तो ये आपका हो जाएगा ब्रॉन्ज से बना हुआ था। तो किससे बनाया हुआ था? ब्रॉन्ज से बनाया हुआ था। तो आप याद रखिए कि ब्रॉन्ज मेडल जीते टेबल टेनिस में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भारत का जो है कौन से स्थान पे? 105 स्थान पे है अभी फिलहाल। अब ये देख लीजिएगा क्योंकि ये हर चेंज होता रहता है, मतलब 4 महीने पे ऐसे करके। तो ग्लोबल जो आपका इंडेक्स है 105 हंगर का था, उस वक्त था अक्टूबर, ये आपका सितंबर का होगा, अभी फिर दिसंबर में जारी हुआ होगा या फिर जनवरी में, तो उसको देख लीजिए। आई थिंक 111 के आसपास मुझे लग रहा है ऐसा। कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनकोब टेलीस्कोप का अनावरण किया है? तो लद्दाख सबसे ऊंचा जगह पे है। तो वहाँ पे क्या हुआ? दुनिया का सबसे जो है ऊंचा इमेजिंग चेरनकोब टेलीस्कोप लगाया है। कहाँ पे? लद्दाख में। लाखों का कीमत है उसका, और वो सबसे ऊंचाई वाला जगह कौन सा है आपका? वो आपका लद्दाख है, तो वहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका नोएल टाटा हो जाएगा। नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट, नोएल टाटा। टाटा ट्रस्ट किस पे ट्रस्ट करेगा? टाटा के ग्रुप पे ट्रस्ट करेगा ना, तो नोएल टाटा हो जाएगा। केंद्रीय जो होम मिनिस्टर ने कहाँ के संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये क्या हो? यरूशलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यरूशलम। जो केंद्रीय गृह मंत्री है जैसे अमित शाह जी ने हिजब उत तहरीर पर
हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यरूशलम में एक आतंकवादी को घोषित कर दिया। हिज्ब उत तहरीर जो है एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने उसको आतंकवादी समूह घोषित कर दिया। वो कहाँ के? यरूशलम का, गाजा पट्टी यरूशलम उधर है, उधर का। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ा के कितनी कर दिया है? ये आपका 5000 कर दिया। इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये जो आप विजन आईएएस का मैगजीन में भी ये मेंशन किया, ये सारी चीज़ें मेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़कर कितना कर दिया है? 5000 रुपया कर दिया है। किस देश को निहोन हिडांक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है? जापान का। जापान का एक व्यक्ति है, उसका नाम है निहोन हिडांक्यो। ये आपको ऐसे भी याद रहेगा कि ये जो निहोन हिडांक्यो व्यक्ति है वो जापान से रिलेट करता है। वहाँ के नाम में ही ऐसे लेटर्स होता है जिसको देख के ही समझ में आ जाता है कि ये कहाँ के व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये निहोन हिडांक्यो, होकांसू एक द्वीप भी है ना, आइलैंड है जापान में, तो इसे भी याद रखो कि होकांसू एक आइलैंड है जापान में। तो ये जापान का व्यक्ति हो जाएगा। उनको ना पीस मिला, और जापानी जो व्यक्ति होता है ना बहुत ही पीसफुली रहता है, पीस रहता है, तो जापान हो जाएगा। सदुल्ला बतुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? अम्मा कहाँ? अंगना में बुला रहा है कौन? अम्मा, तो तेलंगाना हो जाएगा। बिहार के किस जिले में राजगढ़ जो है सेकंड टाइगर रिजर्व बनाएगा? कैमूर में। अच्छा, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है, कहाँ? कैमूर में। तो पहला कहाँ है? पहला है वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पहला। दूसरा कहाँ हो जाएगा? कैमूर में हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में जो है जोसेरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हो गया? 11 अक्टूबर को किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से, एक मंदिर है जिनका नाम है जेसोरेश्वरी मंदिर, वहाँ से देवी काली का जो है मुकुट चोरी हो गया। ये मंदिर बांग्लादेश में था आपका। बांग्लादेश में ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मेजोरिटी है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक मंदिर था, तो मंदिर में काली जी की मूर्ति थी, स्टैचू बनी हुई थी, वहाँ से उनका मुकुट चोरी हो गया। तो कहाँ पे था? बांग्लादेश था। अभी ऐसे याद रखो कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो वहाँ से इंडिया में चली आई थी जब वहाँ पे कुछ इशूज़ हुआ था इस बीच में। तो वहाँ पे जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खुद चली आई भारत, तो वहाँ पे तो कोई रहेगा नहीं सत्ता पे, प्रधानमंत्री रहे नहीं, तो वहाँ पे सब तहस नहस होने लगा, चोरी डकैती, सब एक दूसरे को लूटपाट करने लगा, सब एक दूसरे को मतलब नरसंहार होने लगा था वहाँ पे। तो इस तरह से याद रखिए कि मंदिर को भी लूट लिया। तो कहाँ पे? बांग्लादेश हो जाएगा। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 73%। कितना हुआ? WWF वर्ल्ड वाइड जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद, 70 के बाद वैश्विक जो वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो 73% की गिरावट हुई है। 73 कितना हो जाएगा? 73% की गिरावट हुई है। आपका नेक्स्ट है कहाँ आयुध पूजा मनाई जाती है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ये बोला कि तुम मिलो तब पूजा करूंगा, बोला कि तुम पूजा कर लो, तो बोला नहीं तुम मिलो तो मैं पूजा करूंगा। क्या बोला? कि तुम पहले मिलो तब पूजा करूंगा। तो क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु हो जाएगा आयुध पूजा। किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की? निकारागुआ। अब बोलो कि तुम्हारे साथ मैं कोई संबंध नहीं रखूंगा, तो बोला तुम निकल जाओ। जब बोला कि संबंध ही नहीं रखूंगा तो क्या करोगे रह के? तो बोला कि निकल जाओ निकल जाओ, तो निकारागुआ हो जाएगा। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कृषि से रिलेटेड चीज़ दिल्ली में होता है, कृषि सम्मेलन, प्रगति जो बुक्स मेला, पुस्तक मेला होता है वहाँ पे। तो कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्निशस्त्र लॉन्च किया? तो ये गैंगटॉक में हो जाएगा। अभी बोल रहे ना सेना प्रमुख जो हुआ था गैंगटॉक में हुआ था, तो यहीं पे सेम याद रखिए कि अग्निशस्त्र जो है कहाँ पे लॉन्च किया? गंगा में, तो गैंगटॉक याद रखिए। किस देश में दशहरी त्यौहार मनाया गया? तो ये नेपाल में। नेपाल में क्या हो गया? दशहरी त्यौहार जब मनाया नेपाल में, तो मतलब ऐसे याद रखिए, भारत में तो होता था 10वीं का त्यौहार मनाया जाता था, तो भारत के जो पड़ोसी देश थे नेपाल, वहाँ पे भी 10वीं त्यौहार मनाने लगा। ज़्यादातर देखा गया है कि जो नेपाल के बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर जयनगर के आसपास जितने भी क्षेत्र है, मधुबनी जिला का, मधुबनी जो है नेपाल से टच किया हुआ है जो जिला, तो वहाँ से ज़्यादातर वैवाहिक संबंध होता है नेपाल के साथ में। तो जब एक कॉमन चीज़ मतलब रिलेट कर लीजिए, जो यहाँ मनाया जाएगा वो वहाँ भी मनाया जाएगा। तो दशहरा मनाया गया था यहाँ, तो फिर नेपाल में भी हो जाएगा। भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुँचा है? दुबई में। सबसे लंबी दूरी पे एक जहाज जा रहा था लेकिन वो डूब गया। सबसे लंबी दूरी पे एक जहाज जा रहा था लेकिन वो क्या हो गया? डूब गया। तो डूब गया दुबई, याद रख लीजिए। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील लॉन्च किया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पुस्तक लॉन्च किया। वो पुस्तक का नाम क्या? अनसील्ड। क्या नाम है पुस्तक का? अनसील्ड। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है दरोगा में, ये वाली बुक्स वाली। तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किस भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद का 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड कहाँ हुआ है? तो ये कजाकिस्तान। काजिंद से आप रिलेट करोगे ना, कजाकिस्तान में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में, कजाकिस्तान में हुआ था। काजिंद 8वें संस्करण समापन उत्तराखंड में हुआ और काजिंद कजाकिस्तान के साथ हुआ।
दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ब्लू लाइन, ब्लू लाइन। दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को जो है कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया, सर्टिफाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ब्लू लाइन। अब ब्लू लाइन को कैसे याद रखना है आपको? ब्लू लाइन, ब्लू लाइन को कैसे याद रखिएगा कि कार्बन जो न्यूट्रल प्रमाण पत्र था वो ब्लू लाइन को दिया गया। बोला कि रेड लाइन करोगे तो नहीं मिलेगा, ग्रीन में आओगे तो नहीं मिलेगा, तो बोला फिर क्या चाहिए? फिर बोला ब्लू लाइन अगर टानोगे तो प्रमाण पत्र सर्टिफाइड मिलेगा, तो ब्लू लाइन टान दिया। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना। गाना दिख रहा है, गाना तेलंगाना, अलाई बलाई। एक म्यूजिक कोई गा रहा था, अलाई बलाई म्यूजिक में कुछ उसमें लिरिक्स में कुछ मतलब ही मीनिंग ही नहीं था, अलाई बलाई टाइप्स का सॉन्ग गा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तेलंगाना हो जाएगा। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये तो भारत हो जाएगा। जूनियर विश्व कप, जूनियर भारत में आजकल जूनियर जो बच्चा है बहुत कमाल कर रहा है, इसीलिए क्या जूनियर विश्व कप कहाँ हो जाएगा? भारत में हो जाएगा। कौन जो है आपका विश्व कप 14 अक्टूबर 2024 को कौन चीन में माउंट सीसा पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गया है? तो क्या हो जाएगा? अर्जुन वाजपेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अर्जुन वाजपेयी। अब कैसे याद रखना है? माउंट सीसा पांगमा। अब ये इंपॉर्टेंट, इसमें क्या हो जाता है, 2-3 क्वेश्चन है इसमें। माउंट वेयर इज सिचुएटेड माउंट सीसा पांगमा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये चढ़ने वाले जो पहला भारतीय है कौन बना है? अर्जुन वाजपेयी। और उसके बाद इस तरह से याद रखिए कि जो चाइना में माउंट सीसा पांगमा कहाँ है? चाइना में है। ये याद रखिए पहला चीज़, माउंट सीसा पांगमा कहाँ है? चाइना में है। और जो भारतीय है वो कौन चढ़ा था? अर्जुन वाजपेयी। तो अर्जुन वाजपेयी ऐसे याद रखिए। तो सबसे बड़ा जो चाइना का, मान लीजिए सपोज चाइना का चोटी है सासी पांगमा, उस पे चढ़ा है। तो आप इसको ऐसे, अर्जुन जो थे महाभारत का अर्जुन, उन्होंने जो है चोटी को पार कर चुके थे, इस तरह से याद रखिए। तो अर्जुन हो जाएगा। किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? अजय जडेजा। जामनगर, जामनगर जो से जामनगर, जो से जडेजा, कहानी खत्म। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गुवाहाटी। हाट पे क्या होगा? विज्ञान महोत्सव लगेगा। कहाँ? हाट पे। विज्ञान महोत्सव कहाँ लगेगा? हाट पे। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तानिया हेमंत ने जीता। ऑस्ट्रेलिया में कौन गई थी? तानिया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तानिया हेमंत ने जीता। इसको देखिए ऐसे याद रखिए, जो महिला एकल का खिताब था तो भारत में मतलब ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल। तो बोला था ऑस्ट्रेलिया में अगर तुम नहीं जीत पाओगे तो सब तुम्हें ताना देगा, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो लेकिन वो जीत गया तो ताना नहीं मिलेगा। तो पहले क्या बोलता कि तुमको ताना मिलेगा, तो तानिया, तानिया हेमंत याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय किशोर जो पुरस्कार किसे मिला है? तो ये राजकुमार हिरानी को हो जाएगा। किशोर, किशोर कौशिक कुमार। कौशिक किशोर बालक होता है और राजकुमार अभी बालक है, तो कुमार याद रखिए। किस राज्य में राज कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। कौशल विश्वविद्यालय का पहले नाम था कौशल विश्वविद्यालय, अब उसका नाम क्या हो जाएगा? रतन टाटा हो जाएगा। तो ये कौन रखा है? ऐसा महान काम कौन कर सकता है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? मतलब कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है का रूस का जो है दूसरा सबसे आपूर्तिकर्ता बना है? रूस का। भारत आपूर्तिकर्ता बना है रूस का, भारत बना है। रशिया का दूसरा जो है प्रतिबंधित जो टेक्नोलॉजी का आपूर्तिकर्ता कौन बना है? भारत बना है, याद रखिए। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तेलंगाना। पहला कौन था? हमारा बिहार था। दूसरा कौन बन गया? तेलंगाना बन गया, जातिगत जनगणना। तीसरा बना है तेलंगाना, आई थिंक दूसरा आंध्र प्रदेश होगा, पहला बिहार था। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन है? अबू धाबी घोषित किया गया। अबू धाबी, अबू जो है सबसे अमीर, ऐसे याद रखिए। अबू कौन था? अमीर अबू, अबू जो थे सबसे अमीर थे, तो क्या हो जाएगा? अबू धाबी हो जाएगा। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ? तो यह होगा मिलान। कांग्रेस का क्या हो गया? मिलान हो गया। इस तरह से रखिए, पार्टी का पार्टी में क्या हो गया? मिलान हो गया। तो कांग्रेस का क्या हो गया? मिलान हो गया। किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? तो ये क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। हाट पे जो है फर्नीचर भी मिलता है। हाट पे क्या मिलता है? फर्नीचर मिलता है, ऐसे याद रखिए। कौन सा देश इसराइल को उन्नत थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? इसराइल को भेजेगा कौन? USA भेजेगा। थार्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है थार्ड, वो कौन किसको भेजेगा? इसराइल को। पता है कि अमेरिका सपोर्ट करता है हमेशा से। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 मिनट, सॉरी, चलिए। तो क्या था? कौन सा देश इसराइल को उन्नत थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? तो ये क्या हो जाएगा? USA हो जाएगा। USA किसको भेजेगा? मतलब इसराइल को भेजेगा। कहाँ सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? तो क्या हो जाएगा? लद्दाख में। अब इससे क्वेश्चन बन गया क्या कि काकसर ब्रिज कहाँ है? नाम तो बदल दिया, ठीक है, लेकिन क्या नाम पहले वो कहाँ था? मान लीजिए अमित भारद्वाज सेतु है या फिर काकसर ब्रिज, जो कहाँ पे था? लद्दाख में था। और किसके नाम पे रखा गया? अमित भारद्वाज के नाम पे रखा है। ऐसे याद रखिए कि जो ब्रिज बना था ना, लाखों का ब्रिज बना था। कितना का बना था? लाखों का ब्रिज बना था वो। तो ये याद हो जाएगा। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है? तो ये क्या हो जाएगा? नीतू डेविड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीतू डेविड। ICC हॉल ऑफ फेम में इंपॉर्टेंट है, महिला क्रिकेटर हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए नीतू। अब नीतू कपूर जो रणबीर कपूर की मातृश्री है,
तो इस तरह से वो वाली नीतू जी नहीं है, ये मतलब क्रिकेटर है नीतू जी, नीतू डेविड, तो इसको आप नीतू नीतू से याद रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, नीतू डेविड हो जाएगा। हॉल ऑफ फेम में आ गई थी, किस में आ गई थी, फेम में आ गई थी नीतू, तो नीतू से याद रखिए। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बना था, उस वक्त की न्यूज़ है, अक्टूबर मतलब यानी कि सितंबर का न्यूज़ है ये। सुरेंद्र कुमार चौधरी जो वाइस मिनिस्टर बने थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो अल्जीरिया। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ गई थी, अल्जीरिया गई थी। कहाँ गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो कहाँ गई थी, अल्जीरिया गई थी। कहाँ गई थी, अल्जीरिया। तो आप याद रखो, मतलब जिद बना रही थी कि मैं मतलब जाऊँगी ही जाऊँगी। जब वहाँ पे गई तो उनको अवार्ड भी मिला, सम्मान भी किया गया, तो वो मतलब अल्जीरिया ये रिलेट करिए। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ। क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो फ्लाइंग फेस्टिवल आप इसको ऐसे याद रखिए, अगर कहीं पे फेस्टिवल होता है, जैसे कोई बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर कहीं साइड से बाहर रहते हैं, तो जब फेस्टिवल होता है तो वो फ्लाइंग नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाते हैं फेस्टिवल में, तो वो मम्मी का हाथों का जो भी आप रिलेट करो चीज़ें जब खाते पीते हैं, तो वो फ्लाइंग करते रहते हैं फेस्टिवल में, फ्लाइंग खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में जो टॉप राज्य का पुरस्कार किसने जीता है, उड़ीसा। क्या हो जाएगा, नेशनल जो जल पुरस्कार है 2023 में किसको मिला है, उड़ीसा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो जल हमेशा, बाढ़ कहाँ पे आता है ज़्यादातर, तूफान, साइक्लोन, बाढ़, वो उड़ीसा में आता है, साइक्लोन वगैरह। तो जल जो पुरस्कार भी मिलेगा किसको मिलेगा, क्योंकि उड़ीसा को बहुत नुकसान होता है जल के कारण, इसलिए उनको अवार्ड मिला है। तो रिलेट करिए। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, तो आपका निकिता पोरवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकिता। जो निकिता थी वो फेमस हो गई मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया। पिछला बार नंदिनी गुप्ता थी, याद होगा आप लोगों को। इस बार क्या है, फेमिना मिस इंडिया। निकिता जो थी वो फेमस हो गई। निकिता क्या हो गई, फेमस हो गई, ऐसे याद रखो। निकिता क्या हो गई, फेमस हो गई। तो फेमिना से क्या हो जाएगा, निकिता हो जाएगा। नेक्स्ट बता दूं आपको, विविधता, सॉरी, किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम, असम में है। और काजीरंगा, तो सबसे बड़ा जो तितली विविधता तितली का कहाँ है, काजीरंगा। रंग बिरंगी तितली, ऐसे याद रखिए ना, रंग बिरंगी क्या है, वहाँ पे तितली है, तो इस तरह से याद रखिए, रंग बिरंगी क्या है, तितली है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मेरा हो चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो क्या हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। मतलब मेरा, ये मनी जो है मेरा है, ये मनी सिर्फ मेरा है, तो मनी से मनी हो जाएगा। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, तो ये रायपुर हो जाएगा। आखिरकार वो रायता बना दी बातों का, ऐसे याद रखिए, आखिरकार वो रायता फैला दी, तो रायता अखिल, तो अखिल से रायपुर। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने, विराट कोहली हो जाएगा। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनात पूरी किया, मनामा, क्या हो जाएगा, नाम हो गया। ठीक है, इस तरह से भी मैंने पढ़ाया था कि प्रशिक्षण स्क्वाड्रन भारत ने दिया किसको, मालदीव को दिया है, जो मालेमाल हो गया। तो क्यों लिया मालदीव, क्योंकि उसका पहले भी नाम हो चुका था। प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो था, लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनात कर ली थी, तो उसके लिए उसका नाम हो गया था, मनामा हो गया था, इसलिए मालदीव ने बोला कि ठीक है, अब इसका नाम हो गया, बहुत अच्छा है, तो अब मुझे भी दे दो। इस तरह से रिलेट कर लीजिए। किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है, क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है, ये जो आवासीय विद्यालयों, जो हॉस्टल टाइप से होता है, तो उसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखने की घोषणा की है। तो नाटक बोला कि अब तुम अपना नाटक बंद करो, अब इस विद्यालय का नाम चेंज होगा और इसका नाम अब महर्षि जो है विद्यालय रखा जाएगा। तो बोला कि अब तुम्हारा नाटक उटक नहीं चलेगा, तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 18 अक्टूबर को कटी बिहू त्यौहार मनाया गया, कहाँ हो गया, असम में हो जाएगा। कटी बिहू ये बहुत ही फेमस है, आई थिंक आप सभी को ये लर्न होगा। तो ये कटी बिहू कहाँ हो जाएगा, असम में। अगर नहीं लर्न है तो ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए कि जो कटी बिहू, शाम को क्या होगा, आज उसको काटा जाएगा कोई भी चीज़ को, तो इसीलिए शाम को क्या होगा, काटता है कोई चीज़ को, तो कटी बिहू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया, मेटा। अब मेटा को कैसे याद रखिएगा, पापा ने बोला कि बेटा तुम स्कैम से बचो, और किसी भी तरह का कोई भी कॉल्स आते हैं या कोई भी डेटा लिंक, कोई भी चीज़ डेटा तुमसे मांगते हैं, तो ये चीज़ से बचो। वो मत ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना, किसी को शेयर नहीं करना। तो वो मेटा यानी कि समझा रहे थे, केंद्रीय मंत्री बेटा से बोल रहा था, तो बेटा से रिलेट कर लो, क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा केरल। अब देखिए केरल जो है, मैंने बताया सुपर फास्ट है और चीज़ों में। और दूसरी चीज़ है कि ये बताया कि सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया, सिटीजन के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन पे क्या एक सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है, कौन, केरल ने किया है। ये सब अच्छा अच्छा काम कौन कर सकता है, केरल कर सकता है। कौन सा आईआईटी दुबई में कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा, तो ये मद्रास हो जाएगा। मद्रास क्या हो जाएगा, वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा, मद्रास।
तो अब इसको कैसे करते हैं, देखिए मैं तो नहीं बताऊँ, मुझे तो होती है, आप लोग को नहीं बता सकती मैं। आईआईटी मुंबई हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी अहमदाबाद हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ऑप्शन में भी रहता है, इसलिए इनको ट्रिक के माध्यम से याद करना बेहद ज़रूरी होता है। तो अब देखिए कि आईआईटी दुबई में कौन गया, वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा कौन, आईआईटी मद्रास। तो अब ऐसे याद रखिए कि हर एक बच्चे की माँ चाहता है कि वो चाहती है कि जो मेरा जो बच्चे है ग्लोबली लेवल पे बड़ा कोई रिसर्च करे, अच्छा करे, और दुबई जैसे शहर में जाए पढ़ाई लिखाई करने के लिए। दुबई में तो ये कौन सोच सकता है, इतना बड़ा चीज़ माँ सोच सकती है, तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं, एमपी में। अब एमपी लोग क्या किया, एमपी लोग के लिए क्या हुआ ना, अस्पताल में हॉस्पिटल में पिंक अलार्म लगाया गया, स्पेशल अलार्म लगाया गया, ऐसे याद रखिए एमपी लोग के लिए। मैंने बताया था कि उसको आप एमपी को, मध्य प्रदेश को एमपी से रिलेट करिए। नेक्स्ट है कि 19 अक्टूबर को कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो बाला देवी। 50 इंटरनेशनल जो है गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाला देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाला एंड देवी हो जाएगा, बाला देवी। भारतीय, ये आपको यूनिक लगता है ना, कोई भी चीज़ जो सिमिलर होता है एक दूसरे से, कई बार उसका नाम आता रहता है तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, और जो चीज़ें आप कभी एक बार देखोगे कहीं पे लिखा हुआ चीज़ तो वो आपका इजीली हिंट करेगा। तो बाला देवी इतना कुछ चर्चा में नहीं रहता है कहीं पे भी, ये मतलब एक बार आया है, ये टर्म आया है, तो ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल कौन बनेगा, बाला देवी बनाई है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा सागर को तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है, तो सागर तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ पे, गुजरात और दमन द्वीप में। कहाँ पे, गुजरात में। रात में क्या हुआ, ऐसे याद है कि सागर कवच जो है ना, कवच सुरक्षा कवच, तो कहाँ की, दमन, मतलब दमन हो गया। तो क्या हुआ वहाँ पे कि वहाँ पे जो है तटीय सुरक्षा किया गया, सागर कवच लाया गया, कब, जब दमन हो गया रात में, तो याद ऐसे रखिए। नेक्स्ट है, एक मिनट, 20 अक्टूबर को पुबदू दास नायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया, तो ये नेपाल का हो जाएगा, नेपाल का। एक किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है, पुबदू दास नायके। नायके कहाँ का है, नेपाल का है, ऐसे याद रखिए, 9 से नायक, 9 से नेपाल, इसे रिलेट कर लीजिए। कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं, यस दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये ऑफ द ईयर का चुना गया है, ऑफ द ईयर, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यांग जीन यूकुन लियो, यांग जीन यूकुन लियो, उसको कैसे याद रखना है, मतलब ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए यांग जीन यूकुन लियो। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये चाइना के व्यक्ति हैं, और इनको यांग जीन यूकुन लियो, इस तरह से यांग यूकुन, योसी यांग योसी यूकुन, एक ही व्यक्ति है, मतलब अलग व्यक्ति है, बट योस दोनों का जो अल्फ़ाबेट है एक वर्ड से स्टार्ट होता है, तो इस तरह से। भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर जो 60 डेज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो एडवांस बुकिंग होती थी वो पहले मतलब 120 दिन रहता था, 120 दिन पे ही आप बुकिंग कर सकते हो, लेकिन अब क्या हुआ, अब 60 दिन ही मात्र कर दिया। कितना दिन कर दिया, पहले मतलब 4 महीने पहले से ही बुकिंग स्टार्ट हो जाता था करना, बट अभी क्या हो गया कि 2 महीना ही आप पहले बुकिंग कर सकते हो, कोई भी चीज़ 2 महीना पहले ही कर सकते हो, 4 महीना ऐसा नहीं है कि बुकिंग कर सकते हो, ये 60 डेज कर दिया, 2 महीना। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है, 84वें स्थान पे रहा है आर्थिक स्वतंत्रता में। एक बार डेटा चेंज हो गया है, सोचे चेंज कर देख लीजिएगा, 84वें स्थान पे। 21 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बाहर आयोजित किया है, ओमान पे। बोला कि गोवा मान जाओ, गोवा में चलो, ऐसे याद रखिए ना, गोवा में जैसे बोलते हैं कि गोवा चलो, मान जाओ, गोवा चलो घूमने के लिए, जो भी कुछ है, तो क्या हो जाएगा, मान जाओ, क्या हो जाएगा, ओमान हो जाएगा, कहाँ, तो गोवा, गोवा ओमान, ऐसे रिलेट कर लीजिए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, कागसो रबाडा बने हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा मेडल जीता, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऐसे पूछेगा, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से संबंध है, ये तीरंदाजी से संबंध है। दीपिका तीर मारती, दीपिका क्या करती है, तीर मारती रहती है, दीपिका क्या करती है, ऐसे खींच के तीर मारती है, ऐसे रिलेट करो। और हाँ, दूसरी चीज़ मेन बात इसमें ये है कि उन्होंने जो है कौन सा मेडल जीता, तो कौन सा मेडल जीता उन्होंने, सिल्वर मेडल जीता है। दीपिका ने क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता, गोल्ड नहीं जीती, बट ये सिल्वर जीती है उन्होंने। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ICC जो महिला T20 वर्ल्ड कप था वो न्यूजीलैंड जीता है, कौन, महिला में भी न्यूजीलैंड, पुरुष में भी आपको पता है ये न्यूजीलैंड ही जीता था जो मैच हुआ था, तो फीमेल मेल दोनों में ही न्यूजीलैंड जीता है। किस राज्य मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है, अब वसुंधरा से रिलेट कर रहे हो ना कि ये महाराष्ट्र में होगा, बट नो,
ये असम में है। तो ऐसे याद रखो ना, शाम को जो है ना एकदम बस मतलब बसंत टाइप का वो रहता है सिचुएशन। अच्छा लगता है घूमने में या कुछ बातें करने में, कोई चीज़ें करने में। मतलब बसंत जैसा महीना रहता है वो, बसंत से याद कर लो। शाम में कैसा महीना रहता है? वसंत, वसुधरा। तो धरा पे उतर आती है वसुधरा, ऐसे याद रखो। एक मिनट, सॉरी। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड हो गया। मिशन वसुंधरा आपका असम हो गया। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में क्या होगा ना, जो डिसेबल पर्सन है, जो विकलांग लोग के लिए, उनके लिए एक स्पेशल अदालत होगा। कहाँ पे होगा ये? इतने बड़े बड़े काम कहाँ हो सकता है? दिल्ली के संसद में ही बैठ के हो सकता है ना, दिल्ली हो जाएगा। 20वीं राष्ट्रीय पैरा जो स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? गोवा। अब गोवा बीच है ना, बीच कहाँ है? गोवा में। तो स्विमिंग भी कहाँ होगा? गोवा में ही होगा, तो गोवा हो जाएगा आपका। फूल वालों की शहर उत्सव कहाँ होगा? दिल्ली में। अब फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, तो डजेंट मीन कि ये जो फेस्टिवल है ये उत्तराखंड में होगा। तो फूलों की शहर जो है, फूलों वाले इस शहर का उत्सव जो हुआ नहीं, दिल्ली में हुआ। ऐसे याद रखिए ना, दिल्ली में अभी अभी एक मिनिस्टर, फीमेल मिनिस्टर बनी है। इसका नाम आप बताना कमेंट में कौन है। और ये जो मिनिस्टर है, जब वो बनी तो उनके ऊपर फूलों का बारिश हुआ, फूलों की सैर करवाया गया उस मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्टर बनी है उनको, उनके लिए। तो रिलेट कर लीजिए दिल्ली। और ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया? तो 9 खेल ऐसे थे जिससे कॉमनवेल्थ, पहले तो ये याद रखिए कि 24 में ग्लासगो में जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, कहाँ 24 में कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। कितने खेलों को हटा दिया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 9 खेलों को जो है हटा दिया, 9 खेलों को हटा दिया। चक्रवर्ती तूफान दाना को किस देश का नाम दिया? कतर। दाना को ना, कोई चिड़िया आई, उस दाना को कतर कतर के खाया। दाने को क्या किया? कतर कतर के खाया दाना को। दाना को क्या किया? कतर कतर के खाया। तो दाना एक साइक्लोन था, तूफान, उसको दाना ने नाम रखा, कतर ने नाम रखा था दाना। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? रायपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रायपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रायपुर में हो जाएगा आपका। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका रायपुर में हो जाएगा। ब्रिक्स, अब इसको कैसे याद रखना है ना, रायपुर। अब वन खेल प्रतियोगिता, रायपुर एक जगह है छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ पे क्या हुआ? वन खेल प्रतियोगिता हुआ। वन, 36 वन में गया। कहाँ गया? वन में खेलने। कितने वन में गया खेलने के लिए? तो 36 वन में गया खेलने के लिए। कहाँ? छत्तीसगढ़, यानी कि रायपुर में गया। तो वन प्रतियोगिता कहाँ हो जाएगा? 36 टाइप से वन, तो हो जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है आपका 2024 की मेजबानी किस शिखर में? रशिया ने, क्या आपको पता है? 16वां नंबर का कौन होगा? रशिया। जैसे कि ब्राज़ील में हुआ था, रशिया में हुआ। इंडिया में कितना में हुआ था? 13 नंबर का इंडिया में हुआ था। 14 नंबर का कहाँ हुआ था आपका? देखो, ब्रिक्स यहाँ पे बता देती हूँ। BRICS, ब्रिक्स हो गया। ब से ब्राज़ील, र से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और क्या था? सॉरी, यहाँ पे एस होगा, सी के नहीं होगा, और ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो चाइना किया था 14 नंबर का, 15 नंबर में साउथ अफ्रीका में हुआ था, 16 नंबर ब्राज़ील में होना था, लेकिन ब्राज़ील में किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो 16 नंबर पे कहाँ हो गया? रशिया में हो जाएगा। तो रशिया याद रख लीजिए। अब यहाँ पे है कि WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र को। अब बोला कि मिश्री नहीं खाओ, अगर मिश्री खाओगे तो मलेरिया मुक्त घोषित नहीं करूँगा। ठीक है, तो मिश्री बोला कि अब मैं मिश्री नहीं खाऊंगा, तो मिश्र हो जाएगा, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? रघुपति भट्ट। याद रहेगा आपको, रघुपति काली रिलेट करता है ना, तो रघुपति भट्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? 2029 तक। इम्पॉर्टेंट है ये। भारत और पाकिस्तान, करतारपुर कॉरिडोर कहाँ है? पाकिस्तान में है ना। तो ये करतारपुर जो कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है, मतलब
तो ये 2029 तक उसको बढ़ा दिया। कब तक? 2029 तक। 29 याद रखिए, 29 क्या याद रखिए? लीप ईयर के 1 साल बाद तक। लीप ईयर 28 में होगा ना अब, लीप ईयर। तो ऐसे याद रखिए, लीप ईयर के 1 साल बाद तक रहेगा, एक लीप ईयर के 1 साल बाद और रहेगा, 28 से 29 तक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबिया में होगा। क्या होगा? कोलंबिया। तो उसको ऐसे याद रखिए, कोलंबिया। कहाँ? यूएसए में है ना, कोलंबिया। तो आप संयुक्त राष्ट्र यूएनओ जैव विविधता सम्मेलन कहाँ होगा? कोलंबिया में हो गया। 20वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता? नाटक। अब बोला कि तुम नाटक करते रहते हो, हर वक्त तुम जो है स्विमिंग में तुम चैंपियनशिप बन जाते हो, तो क्या हो जाएगा? पैरा तैराकी कौन? नाटक करते करते जीत गया, तो क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है एडीबी का 69वां सदस्य बना है? इजराइल। इंपॉर्टेंट है ये। 69 क्या हो जाएगा? 69 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? इजराइल हो जाएगा। अब इसको याद रखना है, 69। ईजी नहीं था एडीबी में जुड़ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये एडीबी, उसमें ईजी नहीं था जुड़ना, लेकिन वो जुड़ गया इजराइल, तो उसके लिए बड़ी बात है। एडीबी में जुड़ गया। 69 कौन बन गया आपका? इजराइल बन गया। HSBC का की पहली महिला CFO की कौन नियुक्ति हुई है? तो ये होगा पैम कौर। क्या होगा? पैम कौर। अब इसे याद रखिए, HSBC जो है ना, H से याद रखना है, हरियाणा। HSBC जो है, अब CFO कौन नियुक्त हुई? आप ऐसे याद रखिए, H जो है हरियाणा। पंजाब में ना कौर, हरमीन प्रीत कौर, मतलब कौर से संबंध टाइटल रहता है ज़्यादातर हरियाणा पंजाब का, तो कौर। H से हरियाणा, तो पैम कौर लेट कर लीजिए। याद करने का गाइस यही सिर्फ तरीका है, आप इसी से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, मल्टीपल टाइम्स हम ऐसे ही याद करते हैं, बट चीज़ें इतनी सिमिलर होती है कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, और जिसके वजह से जो है हमें एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो अभी चाहे बीपीएससी का भी अभी कैलेंडर देखी हूँ मैं, जारी कर दिया, अब कैंसिल हो ना हो न्यायालय पे छोड़ दिया गया है, पर फिलहाल अभी तो यही समझ में आ रहा है कि कैलेंडर जारी कर दिया तो एग्ज़ाम तो होगा ही। तो बीपीएससी हो गया आपका, आपका जितने भी वनडे एग्ज़ाम, जैसे बीएसएससी हो गया आपका, सब इंस्पेक्टर हो गया, बिहार पुलिस हो गया, तो और भी कई एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में ये चीज़ें सब बहुत ही मतलब पूछने की ज़्यादातर संभावना हो जाती है। तो अगर आप उसको ट्रिक बना के, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा संभावना रहती है पूछने की, और आई थिंक 30, 28, 25 क्वेश्चन रहते ही हैं करंट अफेयर्स के, 15 तो रहते ही हैं, उससे कम रहता ही नहीं कोई एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप स्पीडी को भी फॉलो कर लेते हो, आप अगर सीक्वेंस में अगर आप 1-1 करके ईजिली तरीके से आप याद कर लेते हो चीज़ों को, तो 100% चांस है कि आप जो एग्ज़ाम्स में स्कोर बेहतर कर पाओगे करंट अफेयर्स। अगर आपका जो जीके वाले पोर्सन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप करंट अफेयर्स से मार्क्स उठा सकते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि इसको पढ़ना। अगर आप उसको रिवीजन भी नहीं करते हो, सपोज़ अगर आप ट्रिक बनाया है, अगर आपको रिवीजन नहीं करते हो, अगर वो चीज़ें आपके सामने आ जाती है ऑप्शन में, तो आप उसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो। तो दैट्स वाई मतलब मैं इतना कोशिश कर रही हूँ कि ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं फिर से पढ़ाई की तरफ ले जाती हूँ आपको। वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला चौधरी को ना नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार दिया है। उसको ना, उर्मी को ना जिद था कि मैं जो नस्लवाद है उसके मैं विरोधी बनूंगी, और उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि इस तरह से जो है नस्लवाद ना फैलाया जाए। तो ये उर्मिला जी को ये जिद था मन में कि नस्लवाद ना हो। किसने टीम ने T21 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो जिम्बाब्वे हो जाएगा। T20 में सबसे बड़े जो स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिम्बाब्वे जीत गया था, तो जिम्बाब्वे बना लिया। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज अश्विन बने थे। उस समय का न्यूज़ है जब T20 हो रहा था ना, उस वक्त का। तो ये जो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आप ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम्स में। सॉरी गाइस, मैं इधर आती हूँ क्योंकि मुझे इतना ओवैसी हो रही है, नींद आ रही थी, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी इस वजह से, तो डोंट माइंड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे चलते हैं।
किसने टीम ने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो जिम्बाब्वे हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बने? आर अश्विन। बिहार में कहाँ पहला ड्राई पोर्ट बना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में जितने भी एग्जाम्स उसके लिए। ड्राई पोर्ट कहाँ बना है? ड्राई पोर्ट तो ये आपका ना बीटा में बना है। कहाँ बना है? बीटा। कहाँ बना है? बीटा में बना है ड्राई पोर्ट, याद रखिए। पटना में है वो ड्राई। पटना में बोला कि तुम ड्राई करो, पेहटा में जाके ड्राई करो। और ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य रूप में कौन हुआ है? शिलोंग। ट्रेवल बोला कि मैं ट्रैवल, मुझे ले चलो, ट्रैवलिंग कराओ, लेकिन मैं शिलोंग जाना चाहता हूँ। शिलोंग अच्छा लग रहा है ना, ट्रैवल शिलोंग। ट्रैवल करके कहाँ गया? शिलोंग गया। तो शिलोंग। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी? तो रानी रामपाल। रानी रामपाल बोली अब मैं, रानी रामपाल का संबंध किससे था? हॉकी खेलती थी वो, हॉकी प्लेयर थी। अब वो बोली कि मैं अब नहीं खेलूंगी, तो वो संन्यास ले ली, रानी रामपाल। भारत और किस देश में के बीच जो है सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण हुआ? सिंगापुर। एक मैंने ना सिम्बैक्स आपको बताया था, एक वियतनाम के साथ भी हुआ था, तो वो याद रखिए। एक सिम्बैक्स है सिंगापुर के भी साथ, सिम्बैक्स, तो वो सिंगापुर के साथ हुआ है ये वाली। मैंने ट्रिक के माध्यम से याद कराया हुआ, तो एक बार आप देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2024 का, ये तो आपका हो गया था सिंगापुर। किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएई। ऐसे याद है, किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते किए? यूएई। बोला यू, अब मैं तुमको गरीबी से मुक्त होकर दिखाऊंगा। यू मुझे तुम धमकियाँ मत दिया करो, यू मुझे धमकियाँ मत दिया करो, मैं गरीबी उन्मूलन करके दिखाऊंगा। तो यूएई हो जाएगा। भारत के मुख्य जो है चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमओयू साइन किया? तो उज्बेकिस्तान। अब उब गया था चुनाव करा कर, ऐसे याद रखिए। अब ये ना चुनाव करा करा के उब गया था, चुनाव करा करा के क्या होता? उब गया था, उस उज्बेकिस्तान हो जाएगा। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर में हुआ। अर्बन मोबिलिटी, अर्बन अर्बन गांधी जी हमेशा मतलब गाँव की तरफ ज़्यादा आकर्षित थे, गाँव को डेवलप करने के लिए ज़्यादा वो ध्यान देते थे। तो ये अर्बन, अर्बन तो शहर हो गया, रूरल आपका गाँव हो गया, तो अर्बन रूरल से संबंध रख कर लीजिए। गांधीनगर कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा? महाराष्ट्र ने बोला कि अब क्लास 10 में जो इतना मार्क्स था, अब इसे कम मार्क्स कर दिया गया। कि पहले मान लो सपोज कि 300 में फर्स्ट डिवीज़न होता था, तो अब बोला कि अब तुम 280 पे भी फर्स्ट डिवीज़न कर लो, मतलब हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो बोला ये जस्ट एग्जाम्पल था, अब उनका कितना मार्क्स था, कितना सब्जेक्ट सिलेबस सब्जेक्ट था, उनके हिसाब से मार्क्स उन लोग का जो है परसेंटेज निकाला जाता है। तो महाराष्ट्र ने कम कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र। हमेशा से ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में होता है, याद रखिए, कुरुक्षेत्र में होता है गीता, कुरुक्षेत्र। जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन टॉप पे रहा? अर्जेंटीना। फीफा में हमेशा टीना टॉप पे रहती है, अब याद रखिए। जो फीफा है, टीना किस पे है? टॉप पे। टीना नाम का लोग क्या रहता है? टॉप रहता है, तो टीना हो जाएगा। फीफा फिर से टॉप कर गया टीना, फिर से क्या हो गया? टीना टॉप कर गया, तो अर्जेंटीना हो जाएगा। किसे सखारोव पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो मारिया कोरिना मचाडो, एडमंडो गोंजमेल उरुतिया। मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंडो गोंजमेल उरुतिया। अब इसको कैसे याद रखना है? सखारोव बहुत ही बड़ा नाम है उसका, जो जिनको अवार्ड मिला है, आप इसको ऐसे याद रखिए। मारिया एक सखा थी, इतना जो है ना एक व्यक्ति का नाम है, मारिया कोरिना मचाडो। अब ऐसे रखिए, मारिया जो थी सखी थी, कोरिना, करीना से याद रखिए, करीना नाम की व्यक्ति, करीना। और क्या होगा? उरुतिया, गोंजमेल, एडमंडो। इसको आप डायमंड से याद रखिए। सखारोव जो सखी है ना, जो करीना, डायमंड। करीना ने किसके साथ सखी बनाया था? किसको? जिनके पास डायमंड रहता है उन्हीं को वो करीना जो है सखी बनाती है, तो एडमंड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? करीना हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि 21 में पशुधन गणना अभियान को
शुभारंभ कौन किया? श्री राजीव रंजन सिंह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। पशुधन गणना कौन किया? राजीव रंजन। राजीव ने बोला कि मैं पशुधन गणना कराऊंगा। किसे जो है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दारा सिंह खुराना को। बोला कि दारा सिंह खुराना महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दिया गया। महात्मा गांधी की नेतृत्व कौन करा था? दारा सिंह करा था। महात्मा गांधी की नेतृत्व कौन करा था आपका? दारा सिंह करा था। तो क्या हो जाएगा आपका? दारा सिंह हो जाएगा। विश्व न्याय परियोजना का कानून शासन सूचकांक में कौन चीज़ पे रहा? तो ये क्या हो जाएगा आपका? डेनमार्क हो जाएगा। कानून सूचकांक में कौन चीज़ पे रहा? ऐसे याद रखिए, जो डायन लोग होती है ना, वो न्याय नहीं करती है। क्या करती है? वो न्याय नहीं करती है। डायन लोग वो क्या करती है? न्याय नहीं करती है। डायन चुड़ैल न्याय नहीं करती है, मतलब बेकसूर को भी मार देती है। इस तरह से याद रखिए डायन करके। याद करने का गाइस मैं फिर से बोल, यही तरीका है। अगर इस तरह से कोई वाहियात से वाहियात ट्रिक अपने दिमाग में जितना भी हो सके आप याद कर लो, ताकि एग्जाम्स में कन्फ्यूज़न ना हो। अल्टीमेटली पर्पस ये है कि मार्क्स लाना, सेलेक्ट होने एग्जाम्स में। तो इसलिए न्याय परियोजना डायन डेनमार्क हो जाएगा। कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? तो ये हो जाएगा कहाँ? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ हो जाएगा? मानस, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान में क्या हुआ कि बिल्ली, सुनहरी बिल्ली को देखी गई। कहाँ? मानस में। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? तो ये लद्दाख में हो जाएगा। एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे लद्दाख में। ये एक दरोगा का एग्ज़ाम्स हुआ था, उसमें ये एग्ज़ाम्स बहुत पूछता है उसमें, मतलब सौर विद्युत कहाँ है, भूमिगत कहाँ है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या पता ये पूछ से रिसेंटली चर्चा में था। तो लद्दाख में हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे एनटीपीसी। कहाँ? लद्दाख में। कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया? यूके। यूके बोला कि अब मैं कोयले से जो बिजली का प्रोडक्शन करता था अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बिजली अल्टीमेटली कैसे बनता है? कोयला से बनता है। कोयला से कैसे बनता है? कोयला को जलाया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, पानी का जो स्टीम होता है यानी कि वाष्प होता है, वाष्प को टरबाइन में घुमा के बिजली प्रोडक्शन की जाती है। तो जो कोयला, उसका प्रोसेस था कोयला जलाने का, अब वो बोला ब्रिटेन में कोयला नहीं जलाऊंगा। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये मालदीव हो जाएगा। बोला कि देखो मालदीव में माल मेरे पास बहुत है, अब जो है मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। बोला मालदीव, बोला कि मेरे पास माल बहुत है, अब मुझे ना सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो मालदीव हो जाएगा। एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर हो जाएगा। अब सिंगापुर कैसे याद रखना है हमें? जैसे कि मतलब ऊर्जा शिखर सम्मेलन, अब कोई जो श्रृंगार करके आता है कोई व्यक्ति, तो उसमें ना एक पावर लेवल उसका ना अलग देखना, चाहे वो किसी भी तरह का श्रृंगार हो, हर तरह का श्रृंगार होता है। तो जो एक प्रोफेशनलिज्म जो मेकअप होता है वो एक नॉर्मल मेकअप होता है, लेकिन जो भी कोई श्रृंगार करता है ना उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि यस आई एम ब्यूटीफुल, और मतलब सब मुझे आकर्षित हो, मैं अच्छी लगता हूँ, मैं अच्छा लगता हूँ, मैं लगती हूँ। तो ये इस तरह से याद रखो कि ऊर्जा शिखर, श्रृंगार करने पे क्या आते हैं? अलग लेवल का पावर आता है, एनर्जी आता है। तो श्रृंगारपुर हो जाएगा। मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सूजन का नामकरण किया? तो आईआईटी क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। अब इसको ऐसे याद रखना है, जनरेटिव। इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन किया है? तो जोधपुर। ऐसे याद रखिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो कहाँ गया? जोधपुर गया। कहाँ गया? जोधपुर गया। जोधपुर गया। कहाँ गया? जोधपुर गया, एआई से रिलेटेड। गंगा उत्सव कहाँ मनाया गया? हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा बहती है ना, तो गंगा उत्सव क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 20 लाख कर दिया। कितना कर दिया? 20 लाख कर दिया। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा प्लस ए लाइफ प्रकाशित की गई? थॉमस मैथ्यू। ये इंपॉर्टेंट है आपका सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, दरोगा के लिए, कि रतन टाटा टू ए लाइफ प्रकाशित की गई जाएगी। थॉमस मैथ्यू ने लिखा है रतन टाटा ए लाइफ। थॉमस मैथ्यू, थॉमस ने लिखा है। अब इसलिए ऐसे रखना, रतन टाटा जो थे ना वो बहुत ही फेमस थे, फेमस थॉमस। रतन टाटा, रतन टाटा क्या थे?
फेमस थे, तो फेमस से याद हो जाएगा फेमस। खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो मेजर जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड था वो बंद कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि अब वो अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। ये जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड था उनका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसके जगह पे कोई और नाम आया है। एक बार आप चेक कर लेना, आई थिंक राजीव गांधी आया है और या कोई और आया है, वो पुरस्कार दिए जाएंगे, मतलब दिए जाएंगे बट ये नाम से नहीं होगा, किसी और नाम से होगा। किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो शक्तिकांत दास को हो जाएगा। एल को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला? फ्रांस में। फ्रांस। एल कंपनी कहाँ की है? ऐसे याद रखिए, फ्रांस और एल फ्रांस मतलब हाई फाई वर्ड लग रहा है ना, एल इंग्लिश वर्ड लग रहा है, अच्छे लग रहा है सुनने में। एल कंपनी, फ्रांस की कंपनी, तो दोनों में एक बहुत ही यूनिक शब्द लग रहा है बोलने में, तो इस तरह याद कर लो। कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने मेडल जीता है? 2। कुश्ती जो हुआ था उसमें भारत ने कितने मेडल जीता? ओनली 2। नेक्स्ट है आपका कि मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 टीम के कप्तान? पाकिस्तान की। मोहम्मद रिजवान जो थे वो पाकिस्तान का कप्तान बना हुआ था रिजवान। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार दिया? रशिया को। रशिया के जो राष्ट्रपति आए थे पुतिन जी, उनको झारखंड का एक सोहराई पेंटिंग कहाँ का है? झारखंड का है। और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उन्होंने गिफ्ट एज अ उपहार के तौर पर दिया। नेक्स्ट है कि आपका जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। अब इसको ऐसे याद रखना है ना, जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये काठमांडू। अब इसको कैसे याद रखना है? जैज मांडू है ना, मांडू, यहाँ पे काठमांडू हो जाएगा। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल हो जाएगा। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। इंपॉर्टेंट है। पैरा बैडमिंटन जो सुकांत कदम एक अपने आप में ना एक यूनिक नाम लग रहा है, इससे कोई सिमिलर नाम नहीं पड़ा हुआ। शक्तिकांत दास थे जो आरबीआई गवर्नर थे, तो इस तरह से ये है, इनका नाम है सुकांत, मतलब थोड़ा टाइटल डिफरेंट है, सुकांत कदम है। तो इनका संबंध जो है पैरा बैडमिंटन खेलते हैं वो, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिए। नेक्स्ट है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस ने जो है जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो सिक्किम। जो जेम था ना वो कम पड़ गया। जेम क्या हो गया? जेम वो आप लोग खाए होंगे ना, जैम होता है खाने वाला, तो वो किसी को दिया था खाने के लिए, किसी बच्चे को, और वो क्या हो गया? कम पड़ गया, तो बच्चा खा नहीं पाया, तो जैम से क्या हो जाएगा? कम पड़ गया, सिक्किम हो जाएगा। सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? अगर 80 वर्ष हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो अतिरिक्त जो है पेंशन भोगियों के अतिरिक्त जो पेंशन मिलता है उनके अतिरिक्त एक अलग से एक अनुकंपा देगी, तो ये 80 वर्ष हो जाने के बाद ये मिलेगा। भारत ने सुल्तान जो है जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? तो सुल्तान जो जूनियर हॉकी में टेबल टेनिस में कितना जीता था? मैंने बताया था, टेबल में कौन सा मेडल जीता था? टेबल ना गोल्ड का बनाया, ना सिल्वर का बनाया, किसका बनाया? ब्रॉन्ज का बनाया। और ये जूनियर हॉकी में कौन सा मेडल जीता? तो जूनियर में ये भी जूनियर लोग ऐसे याद रखिए, टेबल टेनिस में भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, और जो जूनियर हॉकी था उसमें भी ब्रॉन्ज जीता है। ब्रॉन्ज जूनियर और टेबल दोनों में ही ब्रॉन्ज जीता है उन्होंने। किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता अवार्ड दिया है, प्रदान किया है श्री शंकर को? फिजी। रविशंकर जी को जो है फिजी ने मतलब नागरिकता अवार्ड दिया है, श्री श्री रविशंकर को। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आ सकता था, क्योंकि उनको भी फिजी से सम्मान मिला है। अब इसको कैसे याद रखिए, क्या क्या चीज़ डिफरेंट है? फिजी ये नागरिकता पुरस्कार दिया है, ठीक है। तो ये सर्वोच्च जो नागरिकता का अवार्ड था, उस देश की जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड था, जैसे हमारे देश का भारत रत्न है ना, तो जो जितने फिजी कंट्री है, तो उसका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था, ऐसे याद रखिए। यहाँ पे सिटीजन का जो अवार्ड था,
नागरिकता में सबसे बेस्ट अवार्ड, तो वो आपका रविशंकर जी को मिला था। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यूपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। अब इसको ऐसे याद रखना है, शिक्षा जोन यूपी में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए वहाँ के मिनिस्टर ने बोला कि अब यहाँ पे जो है शिक्षा जोन बनाया जाएगा यूपी में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर जो है C-295 सैन्य विनिर्माण परिसर उद्घाटन किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो ये बड़ोदरा गुजरात हो जाएगा। बड़ोदरा क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अब इसको याद रखो, बी से विनिर्माण, तो बहुत से बड़ोदरा गुजरात हो जाएगा। रात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने C-295 जो है विमान का विमोचन यानी कि विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया, रात में किया, तो बड़ोदरा हो जाएगा। कहाँ, बड़दा वन्यजीव हो जाए अभयारण्य है, तो बड़दा वन्यजीव आपको पता ही है कहाँ है, गुजरात में ही है, नेशनल पार्क है बड़दा। चिराग चिकारा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता, चिराग ने गोल्ड मेडल जीता। अभी चिराग सांसद है, चिराग पासवान सांसद है ना, पासवान। तो जब सांसद लोग होते हैं वो एक तरह से गोल्ड, मतलब गोल्ड कैटेगरी में आते हैं। तो आप याद रखिए कि चिराग ने गोल्ड जीता। वो वाले चिराग नहीं है, वो दूसरा चिराग है। मैं जस्ट जनरली मैं बोल रही हूँ कि ताकि याद हो जाए, चीज़ों को रिलेट कर लो आप कोई व्यक्ति के नाम के साथ अटैच करके। कौन सा दिवस मनाया गया है 29 अक्टूबर को, ये 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। देखिए अब ये ना, मतलब इस तरह से ये भी आपका SI के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ना डेट से रिलेटेड ज़्यादातर पूछता है कि कौन सा डे को क्या होता है। तो क्या पता इस बार ये पूछ दे कि जो है आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखो कि 29 अक्टूबर को जो है, 29 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। जारी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो 79 हो जाएगा। जस्टिस प्रोजेक्ट में हॉल ऑफ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया का जो मतलब स्थान है, नंबर है, वो कितना है, 79। टॉप पे कौन है, डेनमार्क है। जो डायन लोग रहती है ना, वो रूल्स बनाती रहती है। क्या करती है, वो रूल्स बनाती रहती है। तो वो टॉप पे हो गई। भारत का स्थान क्या हो गया, 79 हो गया। किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव पहल को अस्वीकार किया, ब्राज़ील। आपका इटली ने अस्वीकार कर दिया था, फिलीपींस ने अस्वीकार कर दिया था चाइना से। अभी कौन किया, ब्राज़ील ने भी हट गया। कौन, ब्राज़ील। कौन कौन हट गया, ब्राज़ील हट गया आपका। मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट। अब यहाँ से ऐसे याद रखिए जैसे कि ब्राज़ील हट गया, ठीक है। आपका फिलीपींस हट गया था, और आपका इटली भी हट गया था। चाइना का है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो उसे हट गया। नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं कि 30 अक्टूबर को किसने इमेजिंग एशिया कप का 2024 का खिताब जीता है, तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। इमेजिन करो अफगानिस्तान इतना आगे चल गया। ऐसे इमेजिन करो कि अफगानिस्तान भी खिताब जीत सकता है, इमेजिन करो, तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। किस देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ये हो जाएगा कहाँ, उत्तराखंड का थाने गांव में, देहरादून में। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, देहरादून। वहाँ पे थाने कोई गांव है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि राइटर्स विलेज काउंट मतलब का उद्घाटन किया है, का उद्घाटन किया है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, थानो गाँव में। कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में, गाँव है वहाँ पे। प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड जो है इस बार विजेता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलन डी और जो अवार्ड था लियोन मेस्सी को मिला था। और आपका इस बार क्या है कि बैलन डी और इस बार रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्कटो को मिला है। इस तरह से याद रखिए, बैलन डी और, तो आप बैलन से आपको ऐसे याद रखना है, बैलन कैस्केंट। मैं बैलून खरीदूंगा, उसके लिए कैश देना पड़ेगा। बलून खरीदने के लिए पहले क्या देना पड़ता है, कैश देना पड़ता है। बलून खरीदने के लिए पहले क्या देना पड़ता है, कैश देना पड़ता है। तो आप याद रखो कि कैश कंटेन ने बैलन डी और जीता था। भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया, अक्षर। अदम्य और अक्षर याद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय तटरक्षक कोस्ट गार्ड ने अदम्य और अक्षर नाम का एक स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है। अदम्य और कौन, अक्षर।
किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने जो है क्या लिखा हुआ, 1 मिनट देख लेते, संन्यास की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया का। मैथ्यू कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों की निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल हो जाएगा। नेपाल में क्या किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से अगर कम है तो उसको जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें फ्री कैंसर का उपचार होगा। 14 साल से अगर कम बच्चा है नेपाल में, अगर उसको कैंसर से पीड़ित है वो बच्चे, तो उनको जो है हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में उसकी जो है जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसको दिया जाएगा। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो ये क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा आपकी। कैसे संस्कृति पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की है? तो क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा आपका। अब इसको कैसे याद रखना है? पर्यटन और पेन। पर्यटन मनाने कहाँ गया? पेन। पर्यटन मनाने कहाँ गया? पेन मतलब पेन, स्पेन पर्यटन रिलेट कर रहा है ना। आप ऐसे भी याद नहीं रख रहे तो ऐसे याद रखो इसको कि जो पर्यटन AI वर्ष के रूप में बनाने की घोषणा की है, वो बोला कि पेन से लिखो कि तुम पर्यटन वर्ष घोषित करोगे AI वर्ष के रूप में, तो स्पेन हो जाएगा। किसे द हैरी मिशेल अवार्ड मिला है? विभव कुमार तालुकदार को। हम हैरान हो गए कि विभव कुमार तालुकदार को कैसे मिल गया। मतलब ऐसे याद रखो ना कि हैरी मिशेल अवार्ड मिला है। मैं तो हैरान ही हो गया कि विभव कुमार तालुकदार को कैसे ये अवार्ड मिल गए। तो तालुकदार से रिलेट कर लीजिए। किताब द बुक ऑर्डर ऑफ नॉट किसने लिखी है? मनोज वी जैन। मनोज वी जैन। क्या हो जाएगा? मनोज वी जैन। किताब द बुक ऑफ नॉट किसने लिखी है? तो मनोज वी जैन हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए। द बुक ऑफ नॉट, मनोज वी जैन। नाड, आप इसको याद रखिए, ऐसे याद रखिए। जो जैन लोग होते हैं, जो जैन कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो ना बहुत ज़्यादा बुक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बुक लिखते हैं जैन लोग। जो जैन कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा देते हैं और वो बुक्स लिखते रहते हैं। जैन लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे कैटेगरी में आते हैं जैन लोग। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुक से रिलेटेड बुक, द बुक नॉट जैन, मनोज भी जैन लिखे हैं। किससे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? क्या सिटी विथ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भुवनेश्वर। उड़ीसा जाओगे भुवनेश्वर में, तो वहाँ का जो भुवनेश्वर ईश्वर का रास्ता है। भुवनेश्वर में क्या है? ईश्वर का रास्ता है। भुवनेश्वर क्या है? ईश्वर का रास्ता है। तो ईश्वर का जो रास्ता बनाया गया है, तो वहाँ पे ना द बेस्ट जो क्वालिटी का वो है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया गया है, ताकि ईश्वर के पास इजीली चले जाए बिना किसी रुकावट का। ट्रांसपोर्ट बनाया हुआ है भुवनेश्वर ईश्वर के लिए, तो ईश्वर हो जाएगा। वर्ल्ड क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना हो जाएगा। वनडे में स्मृति मंधाना हो जाएगा। कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? लाहौर। सबसे गंदा शहर बना है कौन? पाकिस्तान का लाहौर सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया? ऋषिकेश। ऋषि संजीवनी बूटी कौन लाया था? ऋषि लोग लाया था। तो इस तरह याद रखिए कि ऋषि हो जाएगा। किस देश ने मानवयुक्त स्पेस शिप शेंजू 19 लॉन्च किया? तो ये क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। चाइना ने शेंजू 19 लॉन्च किया। चाइना ने क्या किया? शेंजू 19 लॉन्च किया। चाइना ने क्या किया? शेंजू 19 लॉन्च किया है, तो चाइना हो जाएगा आपका। रिलेट करें ना, चाइना शेंजू एंजू उस तरह से लैंग्वेज होता है, चाइना हो जाएगा। किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार में एताना बोनामाती? किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो एताना बोल रही थी कि आ बैल मुझे मार, ताना दे रही थी कि आ बैल मुझे मार। तो एताना बैल को बोल रही थी आ बैल मुझे मार, बैल को ताना दे रही थी। तो बैलन से क्या हो जाएगा? एताना हो जाएगा। तो गाइस मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। बहुत ही लॉन्ग रहा, बट आप उसको 1.5 के स्पीड में या 2 पॉइंट के स्पीड में देखिएगा। आपको हर एक मतलब करंट में मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, तो आई एम मेक श्योर कि आपको डेफिनेटली लर्न होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा वॉच करना और कमेंट करके बताएगा कि कैसा लगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया चीज़ें लेके आती हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए,
अभी के लिए क्लास ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना।